तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फिर से बड़ा तनाव। फ्रांस में एक चर्च में 3 लोगों की काट दी गई गर्दन, तो वहीं लगे अल्लाह अकबर के नारे। दोस्तों एक बार फिर से विवाद फ्रांस और मुस्लिम देशों में बढ़ गया है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की निकली हेकड़ी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सामने टेके घुटने, मांगी हाथ जोड़कर माफी। जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पहले चरण के मतदान में बीजेपी ने किया ईवीएम में बड़ा घोटाला। राजद के नहीं थे ईवीएम में बटन, वहीं अब हो सकता है पहले चरण का चुनाव का मतदान रद्द। दोस्तों बड़ा घोटाला बीजेपी ने कर दिया, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे क्या पूरा मामला है। तो वहीं आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती ने दे दी मोदी को खुली चेतावनी। कहा अगर मोदी आरएसएस और बीजेपी में दम है तो चीन को निकालकर भारत से दिखाए बाहर। दोस्तों ये बड़ी चेतावनी दे दी है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका। जनसभा में खाली रही कुर्सियां, तो बीजेपी नेताओं पर भड़की उमा भारती बिना भाषण दिए हुई रबा। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही कि मध्य प्रदेश में बुरी तरह से अब बीजेपी हार रही है। तो वहीं दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समर्थन करने पर मायावती पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बोला हमला। कहा मायावती ने खोल दी खुद ही अपनी पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई कोर्ट से कंगना रनावत को तगड़ा झटका। धार्मिक भावनाओं को भड़काना पड़ा कंगना रनावत को भारी। कोर्ट ने दे दिए हैं कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ जांच के आदेश, दोनों को ही जाएंगी अब जेल। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर एक बार फिर से बड़ा तनाव। चर्च में हमला, 3 लोगों की गला काट कर हत्या। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस में इन दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाया जा रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम देश और फ्रांस में टकराव ज्यादा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने के मामले में पढ़ा रहे एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच अब खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों कि ऐसी ही घटना एक फ्रांस में आज फिर से हुई है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर एक चर्च में आज हमला हो गया है और इस हमला में एक महिला की गर्दन काट दी है, 2 अन्य लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना फ्रांस के नीस शहर में हुई है और शहर के मेयर ने इसे खौफनाक घटना बताया है और आतंकवाद करार दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों आतंकवाद को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिया था, जिसके बाद लगातार फ्रांस और मुस्लिम देशों में टकराव है और मुस्लिम देश फ्रांस के बने हुए प्रोडक्ट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस में लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाना महंगा पड़ गया है। 3 लोगों की और हत्या कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में बीजेपी का पकड़ा गया ईवीएम घोटाला। पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी ने कर दिया बिहार में बड़ा ईवीएम से घोटाला। अब बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि जहां बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया, इस बीच आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी ने ईवीएम में बड़ा घोटाला कर दिया, जिसके बाद अब खुलासा हुआ है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मुंगेर सदर विधानसभा सीट के एक बूथ पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है और यहां पर बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर बड़ा घोटाला किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यहां ईवीएम में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन के आगे बटन ही नहीं था। इस दौरान करीब 3 घंटे तक ऐसे ही मतदान इस विधानसभा सीट पर होता रहा और राजद के पक्ष में एक वोट भी नहीं
नहीं टला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी होने के बाद राजद प्रत्याशी ने हंगामा किया, जिसके बाद 3 घंटे के बाद ईवीएम बदली गई। जी दोस्तों, आपको बता दें उसके बाद अब राजद ने ऐलान किया है कि ईवीएम को अब पहले ही चेक करवाया जाएगा और अब आरोप लगाया गया है कि बिहार में जो प्रशासन है वह बीजेपी और जेडीयू से मिला हुआ है और इसीलिए वह ये ईवीएम के घोटाले करवा रहा है। दोस्तों, ये बड़ी घटना बिहार में सामने आई है, बड़ा घोटाला बीजेपी ने बिहार में किया है कि राजद का ईवीएम में बटन ही नहीं है, किससे वोट डलेगा। 3 घंटे तक राजद का बटन ईवीएम में नहीं था और ऐसे ही पोलिंग होती रही, जिसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए प्रशासन और बीजेपी पर। आखिरकार बीजेपी कब तक ईवीएम में घोटाले करेगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की निकली हेकड़ी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सामने कपिल मिश्रा ने टेके घुटने मांगी माफी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने वाले कपिल मिश्रा की आज मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सामने कपिल मिश्रा ने घुटने टेक दिए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पर दिल्ली में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और मिश्रा ने दावा किया था कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने एक रिश्तेदार को 50 करोड़ रुपए का जो है जमीन का एक प्लॉट भी खरीद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए कपिल मिश्रा को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप सत्येंद्र जैन से माफी मांगे या फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो डर गया कपिल मिश्रा और कपिल मिश्रा ने तत्काल कोर्ट में कह दिया कि वह सत्येंद्र जैन और केजरीवाल से माफी मांगने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद बिना शर्त कोर्ट ने इन्हें छोड़ दिया और कपिल मिश्रा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, जो भी मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे वो झूठे थे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब कपिल मिश्रा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सामने घुटने टेक दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चीन को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा अगर मोदी और बीजेपी में दम है तो चीन को भारत से निकाल कर दिखाए बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जमीन संबंधित नए कानून के खिलाफ पीडीपी और महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया था, जिसमें भारत के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दी थी। अब इसी कानून का मोदी के जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि इसी कानून के संबंध में पीडीपी कार्यकर्ता विरोध रैली निकाल रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में जैसे ही इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस ने इन सभी पीडीपी के कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती भड़क गई और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी को खुली चेतावनी दे दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर के संसाधन लूट के ले जाना चाहते हैं। भाजपा ने गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं दी, वो जम्मू कश्मीर में आरएसएस और अपने दलालों से क्या जमीन खरीदवाएगा। हर दिन रोज एक नया फरमान जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से जारी होता है और जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया है बीजेपी लोगों ने। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी में अगर दम है तो वह भारत से चीन को बाहर निकालें, जिसने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चीन का नाम लेने से थरथराते हैं बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी बात कही है महबूबा मुफ्ती ने कि अगर मोदी में दम है तो वह चीन को भारत से बाहर निकाल कर दिखाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें, महंगाई और रोजगारी का मुद्दा उठाकर तेजस्वी ने दूसरे चरण के मतदान में भी पलट दी पूरी बाजी। जय दोस्तों,
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जहां बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और पहले चरण के मतदान में राजद और कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी रहा। इस बीच बीजेपी और नीतीश की नींद उड़ गई। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद अब बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव ने बिहार का चुनावी समीकरण बदल दिया, जिसके बाद अब बिहार में लोग तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पर हमला बोलते हुए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, प्याज दाम शतक लगा रहे हैं। पहले बीजेपी के नेता महंगाई होने पर प्याज की माला पहनकर घूमते थे, लेकिन आज वह चुप क्यों बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है और 15 साल में इन्होंने डबल इंजन की सरकार से बिहार में कुछ नहीं किया। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अब की बार बदलाव की उम्मीद है और लोग बदलाव चाहते हैं। जिसके बाद राहुल और तेजस्वी ने कहा है कि जब उनकी सरकार बिहार में बनी तो पहले कलम तभी उठेगी जब बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार यानी सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। जिसके बाद पूरे बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पूरा बिहार चुनाव एक तरफा राजद और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समर्थन करने पर मायावती पर बरसे अखिलेश और कांग्रेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल मायावती ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में मायावती अपनी पार्टी का समर्थन बीजेपी को देगी और वह बीजेपी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में जिताएगी और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वह कुछ भी करेंगी। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मायावती पर हमला बोला है और मायावती को आड़े हाथ ले लिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा है कि इससे साबित होता है कि भाजपा से मायावती की पहले से ही सांठगांठ थी और इसीलिए वह योगी आदित्यनाथ का खुलकर विरोध नहीं करती थी। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब जो है प्रियंका गांधी ने भी मायावती पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, आखिरकार मायावती अब किससे गठबंधन करेंगी ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को बता दें। जहां दोस्तों उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी राज में दलित युवतियों का रेप हो रहा है, फिर भी भाजपा का आखिरकार मायावती क्यों समर्थन करें, तो ये कांग्रेस ने भी बड़ा सवाल मायावती से पूछा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो कंगना रनावत को कोर्ट से तगड़ा झटका। कंगना रनावत के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश किए जारी। वहीं धार्मिक भावना भड़काने का कंगना पर है आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को आज कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कंगना और उनकी बहन रंगोली अक्सर कई विवादित पोस्ट करती रहती हैं, जिसके खिलाफ कुछ संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की और अब इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना और रंगोली को झटका देते हुए दोनों के ही खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और दोनों ही बहनों पर लोगों की धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कंगना और रंगोली दोनों पर ही आरोप है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट करती रहती हैं और मुस्लिम सहित मुस्लिम धर्म को अपने पोस्टों में जो है टारगेट करती हैं और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा करती हैं। इसी को लेकर आज कोर्ट ने झटका देते हुए कहा है मुंबई पुलिस से कि वह इसकी जांच करे और इनको जेल में डाले अगर आरोप सिद्ध होते हैं। जहां दोस्तों कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की उड़ी नींद। जनसभा में बीजेपी की खाली रही कुर्सियां तो भड़की उमा भारती बिना भाषण दिए हुई रवाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी और जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बीजेपी अब मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह से
आ रही है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती मध्य प्रदेश के महगांव में एक चुनावी सभा के प्रचार करने के लिए पहुंची, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में कुर्सियां खाली ही, कोई व्यक्ति इनका भाषण सुनने के लिए ही नहीं आया, जिससे उमा भारती नाराज हो गई और मंच से ही अपनी पार्टी के नेताओं पर भड़कने लगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उमा भारती जैसे ही कार्यक्रम में पहुंची तो वहां पर जनता नहीं थी और कुर्सियां खाली पड़ी थी, और इसी को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जताई और मंच से ही अपने नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मंच से बोलते हुए कहा कि जब सभा आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर मुझे क्यों बुलाया, हमारे घर परिवार का एक प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, इसलिए मैं यहां आई हूं, अन्यथा मैं नहीं आती। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि कोई जो है बीजेपी की वरिष्ठ नेता का भाषण सुनने के लिए पहुंचा ही नहीं। घोर बेइज्जती मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट ने मीडिया को लेकर मोदी सरकार को लगाई आज फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र की मोदी सरकार को मीडिया को लेकर आज फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार स्पष्ट करे कि किसी मामले में चल रही जांच में मीडिया द्वारा अत्यधिक रिपोर्टिंग करना क्या अदालत की अवमानना नहीं है। क्या जो रिपोर्टर हैं वह अदालत के फैसले आने से पहले ही अपने चैनल पर फैसले सुनाते हैं और विवाद बढ़ाते हैं, ये ठीक है या नहीं। मोदी सरकार से ये जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने कहा है कि हम चाहेंगे कि मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगे, नहीं तो हमें मीडिया के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि मीडिया को लेकर फटकार मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई है मोदी को और कहा है कि अगर ज्यादा मीडिया रिपोर्टिंग करेगा तो हमें अब एक्शन लेना ही पड़ेगा।